बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ। जहानाबाद के गुरुकुल हॉस्टल में 5 साल के छात्र की निर्मम हत्या का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। प्रारंभिक जांच के बाद सिविल सर्जन की ओर से अप्राकृतिक यौनाचार की आशंका जताई जा रही है, जिससे यह मामला और भी गंभीर बन गया है। अभी शव का पोस्टमार्टम पटना पीएमसीएच में 3 डॉक्टर की टीम की ओर से करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। मृतक के गले काटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुरुकुल हॉस्टल के संचालक और गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दूसरे कर्मियों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन लोगों का आक्रोश किस कदर भड़क उठा है, उसकी वानगी है तस्वीर। हजारों लोग इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन को इन लोगों को काबू करने में मशक्कत करनी पड़ रही है। लोगों का गुस्सा लगातार फूटता जा रहा है। पहले मृत्यु का एक आशंका जताई गई, परंतु जब एफएसएल और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया तो ऑल्दो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन जो पुलिस के द्वारा जो इंक्वेस्ट बनाया गया उसके अंदर देखा गया कि जो एक धारदार हथियार से उसके गले पर भी कट है और उसके अन्य बॉडी के ऊपर भी काफ़ी सारे इंजरी मार्क्स हैं। तो जो गुरुकुल के जो संचालक थे उनको उनके द्वारा जो ये प्रथम बयान दिया गया था, इसी चीज़ के अंदर उनका जो झूठ है वो सामने आ गया था। तो उनसे पूछताछ जब कड़ाई से की गई तो उनके द्वारा इसके अंदर अन्य लोगों का भी होने की संभावना जताई गई थी। उनको तो हमने ऑलरेडी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अन्य जो कर्मी थे उनके साथ भी लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, चाहे वो तकनीकी साक्ष्य हो चाहे मानवीय साक्ष्य हो। हम लोग लगातार प्रयासरत है कि जो भी अन्य अपराधी इसके अंदर संलिप्त थे उनको भी हम लोग कड़ी से। बच्चे के साथ अपराध हुआ है क्या? देखिए, अभी हम लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। पीएमसीएच के अंदर 3 डॉक्टर्स के बोर्ड का गठन किया गया है, परंतु हमारे पास रिपोर्ट अभी तक लिखित में नहीं है। और जहानाबाद में यूकेजी के मृत छात्र की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। गुरुकुल हॉस्टल में 5 किलोमीटर दूर कारगिल चौक तक निकाले गए मार्च के जरिए अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने और परिजनों के लिए इंसाफ की मांग की गई। इसके जरिए परिजनों को आर्थिक सहायता देने की भी प्रशासन से अपील की गई। कैंडल मार्च में परिजनों के साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जहानाबाद से तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में जो छात्र था, जो बच्चा था, उसकी फोटो लेकर लोग कैंडल मार्च निकालते हुए इन तस्वीरों में कैद हुए हैं। भगवान से इस बच्चे की आत्मा की शांति की अपील की गई। साथ ही प्रशासन से परिजनों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई है। लोग फांसी का मांग कर रहे हैं। जो नियमता है कानून का जो है वो चलना चाहिए, और जो भी है पर हम लोग कर रहे हैं, इसी के लिए कर रहे हैं। इसे लेके क्या किया आप? हम लोग तो कैंडल मार्च के लिए निकले हैं। कहाँ से कहाँ तक? हम लोग लोधीपुर से हॉस्टल से लेकर आगे कारगिल चौक तक हम लोग के मार्चिंग है। क्या मांग करते हैं? मांग में है कि जो अपराध है उसको फांसी की सजा चाहिए है कि इसको जो हत्यारा है उसको सही जांच करके फांसी की सजा दिया जाए। जो जिसका गरीब बच्चा है उसको कुछ दिया जाए जिससे सहायता हो सके। परिवार असमर्थ है, गरीब परिवार है। कहाँ से कहाँ तक आप लोग विद्यालय करेंगे? स्कूल से गांधी चौक तक करने जा रहे हैं। खबर पूर्णिया से है, जहां शादी के नाम पर दूसरे राज्य के लोगों को लूटने वाले बड़े गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया। बनमनखी पुलिस ने अंतर्राज्यीय और अंतर जिला गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला भी गिरफ्तार हुई है। एसडीपीओ शैलेश प्रीतम ने बताया कि राजस्थान के 4 व्यक्तियों को शादी का झांसा देकर बनमनखी बुलाया गया, फिर उन्हें लड़की दिखाने के नाम पर गाड़ी से शहर के बाहर ले जाया गया। उसके बाद उन लोगों के साथ मारपीट कर 4 मोबाइल फोन छीन लिए गए। उनके यूपीआई के माध्यम से 98,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए गए, फिर उन्हें सुनसान रास्ते पर छोड़कर फरार हो गए। 5/26/2026 की रात्रि में हम लोग को सूचना मिली कि कुछ 4-5 लोग सड़क किनारे खड़े हैं और मदद की गुहार कर रहे हैं। तो थाना की गश्ती के द्वारा, बनमनखी थाना की गश्ती के द्वारा उनकी त्वरित मदद की गई, और जब उनसे मामले की पूछताछ की गई तो पता चला गया कि वो लोग दूसरे राज्य राजस्थान से आए हैं और वो शादी के सिलसिले में बनमनखी रहे थे, और उनके साथ अब बांका से बड़ी खबर है। विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। पिकअप से 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। करीब 10 लाख की शराब जब्त की गई है। गोपालपुर मोड़ पर पुलिस ने कार्रवाई की। सहायक थाना नवादा बाजार पुलिस की ये सफलता
बांका से बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। विदेशी शराब की बड़ी खेप को बरामद किया गया। पिकअप से 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। करीब 10 लाख की ये शराब जब्त की गई है। गोपालपुर मोड़ पर पुलिस की एक कार्रवाई। सहायक थाना नवादा बाजार को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। खबर मधेपुरा से है, जहां सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के राजमार्ग 131 पर दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई है। इस लूट की वारदात ने पुलिस व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। बेखौफ अपराधियों ने हथियार के दम पर व्यापारियों से करीब 1 लाख रुपए लूट लिए, जबकि इस मार्ग पर नियमित पुलिस गश्ती का दावा किया जाता है। पीड़ित व्यापारी के अनुसार वो सहरसा के पिकअप वाहन पर मवेशी लेकर सिंहेश्वर मवेशी हाट जा रहे थे, तो वहीं झिटकिया के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने गाड़ी रुकवाई और हथियार दिखाकर चालक को धमकाते हुए चाबी और मोबाइल छीन लिया। इसके बाद व्यापारी से बैग लूट लिया, जिसमें करीब 1 लाख रुपए थे। आपके साथ हमरे साथ हुआ, पैसा 1 लाख ले लिया, सामान बता दिया, मोबाइल उसमें था, चाकू भी था। कहाँ जा रहे थे आप? जा रहे थे। कहाँ पे लूट हुआ है? यहीं पर हुआ है। घटना एने से गाड़ी लेके जा रही है, ठीक है। आ उ जे छै से बगल से हाथ देलकै, आ आगू में जाके हमरा गाड़ी के आगे में गाड़ी कटा आगू का लगे त हमरो गाड़ी ओकरा में चढ़ गेलै आ उतरल। गाड़ी के चाबी उ हाथ से टेलकै आ बंद केलकै। हम कहिया ना क्या करे छै चाबी के, हथियार निकाल के हम बेल्ट चंपने रहिए आ एगो लड़का एकरा तरफ चलि एलै लेफ्ट साइड आ एकरा सामान सटा के बोगली उगली टटोरे लागले। हम गाड़िए में बैठल छी, बस उसके बाद लाल हमर मोबाइल चाबी पहले की जखनी सटले हमरा तखनी लाल। बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां मोस्ट वांटेड सुरेश यादव की हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल और गोपालगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फरार चल रहे कुख्यात गोरख यादव को गिरफ्तार कर लिया। कुंड सुपौली से इसकी गिरफ्तारी हुई। वहां एसपी विनय तिवारी ने बताया कि इस हत्याकांड में एक और फरार चल रहे रंजन यादव पर 10,000 रुपए का इनाम रखा गया है। बिहार और हावड़ा पुलिस इसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। सितंबर 2025 में हावड़ा में सुरेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोपालगंज के कुख्यात अपराधी सुरेश यादव की पश्चिम बंगाल के हावड़ा में गोली मारकर हुए हत्या के मामले में फरार चल रहे कुख्यात अपराधी गोरख यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोलकाता पुलिस की मदद से गोपालगंज पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में फरार अपराधी ने पनाह लिया था और वहां से उसकी गिरफ्तारी की गई है। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने कहा है कि फरार अपराधी गोरख यादव हत्या की वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था और इसकी तलाश में पश्चिम बंगाल के अलावा गोपालगंज की पुलिस छापेमारी कर रही थी। सितंबर 2025 में हावड़ा में, कलकत्ता में एक कुकुरभुक्का में, गोपालगंज का जो कुकुरभुक्का है वहाँ के एक रहने वाले व्यक्ति की हत्या हुई थी। हालांकि उनका भी आपराधिक इतिहास था लंबा चौड़ा और उनकी भी हत्या हुई थी और हत्या का जो खुलासा है वो कलकत्ता पुलिस ने किया था। लेकिन हावड़ा पुलिस लगातार हम लोगों के संपर्क में थी और उसमें जो एक अपराधी था गोरख यादव, उसकी गिरफ्तारी के लिए कलकत्ता पुलिस लगातार हम लोग संपर्क में थी। तो कल रात में ही डीएसपी नीरव के नेतृत्व में एक टीम और बनाई गई थी। उन्होंने फिर जाकर रात में रेड की और सिधवलिया थाना क्षेत्र से गोरख यादव को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि दुर्गा पूजा मेले के दौरान कुख्यात अपराधी सुरेश यादव की पश्चिम बंगाल के हावड़ा में गोली मारकर हत्या की गई थी और इस वारदात के बाद से ही जो अपराधी है वो फरार चल रहा था और आज उसकी गिरफ्तारी की गई है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। मुजफ्फरपुर में सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज में होम्योपैथिक क्लिनिक से दवा की आड़ में स्प्रिट का काला कारोबार किया जा रहा था। उत्पाद विभाग की छापेमारी में इसका खुलासा हुआ। क्लिनिक से टीम ने स्प्रिट की कई बोतल बरामद की हैं। साथ ही होम्योपैथिक डॉक्टर अजय कुमार राय को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार डॉक्टर अजय कुमार राय ने क्लिनिक में दर्द निवारक होम्योपैथिक दवाओं की बोतलों में स्प्रिट भरकर बाथरूम में छिपा कर रखा था। गुप्त सूचना पर उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में स्पेशल टीम ने छापेमारी में 6 से अधिक बोतलों में रखी स्प्रिट जब्त की। पूछताछ में डॉक्टर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद उसे कस्टडी में उत्पाद थाना लाया गया। पूछताछ में मिली जानकारी के बाद दूसरी क्लिनिक पर छापेमारी की गई, जिसमें स्प्रिट की कई बोतलें जब्त की गई। बरामद स्प्रिट हाई क्वालिटी की है, जिसे अत्यंत खतरनाक माना जा रहा है। पूछताछ के बाद डॉक्टर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
गोपीगंज में होम्योपैथिक क्लिनिक है जिसमें से कि अवैध सुसव की बिक्री की जा रही है दवाई की आड़ में। हम लोग जब उस क्लिनिक में छापामारी किए तो क्लिनिक के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन तो था ही, उसके अलावा एक इन्फ्लामेन जो उस 450 ml के पेट बोतल में स्टिकर लगा हुआ था उसको हम लोग जब्त किए और वो भी क्लिनिक के बाथरूम में रखा हुआ था। तो संदेह और बढ़ा जब वहाँ पे डॉक्टर अजय कुमार राय से उसके संबंध में पूछताछ की गई, उन्होंने कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं दिए। जो भी उस स्प्रिट की आपूर्ति करता है उसकी भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं हम लोग, और जानकारी प्राप्त होते ही जो लोग संलिप्त हैं सभी के विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। और गोपालगंज से बड़ी खबर है, शराब से भरी कार जब्त की गई है। 756 लीटर शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया गया है। थावे बाईपास पर उत्पाद टीम की एक कार्रवाई, यूपी से तस्करी कार यह शराब लाई जा रही थी। गोपालगंज से बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शराब से भरी एक कार जब्त की गई है। 756 लीटर शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। थावे बाईपास पर उत्पाद टीम ने कार्रवाई की। यूपी से तस्करी कर शराब को लाया जा रहा था। खबर समस्तीपुर से, जहां हसनपुर थाना क्षेत्र के मोरकाही गांव में आपसी भूमि विवाद ने खूनी रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच झोपड़ी निर्माण को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे से हुई मारपीट में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना में एक महिला समेत 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पड़ोसी के साथ झोपड़ी बनाने की को लेकर कहासुनी हुई थी। इसी को देखते हुए यह विवाद उग्र हो गया और दोनों पक्षों ने जमकर लाठी डंडे चलाए। इसी दौरान मोहम्मद रज्जाक के सिर पर गंभीर चोट लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिवार आनंद फानन में उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसनपुर लेकर पहुंचा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय रेफर कर दिया गया। लेकिन बेगूसराय से ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को लेकर मेदो चौक के पास हसनपुर बिथान मुख्य सड़क को बांस बल्ला लगाकर बंद कर दिया, जाम कर दिया। सर घर में हम सुता रहे हैं, इसके बाद हमको घर घुस कर दाव से मरा हुआ है, गोली को कुन्हा से मरा हुआ है। रात भी 3 को लड़का कना है, दारू शराब पिलाकर घर में घुसा दिया। तब इसके बाद हम कुछ निकास में दिए हैं, तब हमको पति को लेकर घींच को तब मारा। हम आए हैं तब हम सब देखे हैं तो हमको पति को मार कर सुता दिया। कल हम आए वहाँ सरपंच को समिति को हम बोले कि हमको फैसला चाहिए। तो बोला ठीक है अमीन लेकर आओ, हम इसको नाप देंगे। उसके बाद जो है सुबह हम लोग घर पर है, यहाँ पर जो है हमारा बड़ा भाई को मार कर सुता दिया। हमारा मेजला भाई गया उसको देखने के लिए, उसको भी कपार फाड़ दिया। अच्छा। उसके बाद हम गया, अरे ऐसे क्यों करता है, अमीन आएगा फैसला हो जाएगा, कि हमको भी 10-20 लाठी। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां अहियापुर थाना क्षेत्र में 7 साल की बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया। इस मामले में अपहरणताओं ने 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की और मांग पूरी न होने पर बच्ची की हत्या की धमकी दी। बताया जा रहा है कि महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर बच्चे को लेकर फरार हो गई। अब वापस करने को लेकर 5 लाख रुपए की डिमांड रखी गई है। मामले में बच्ची के मां ने अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता की मां विनीता देवी, जो शिवराहा चतुर्भुज इलाके की रहने वाली है, अपने पति के साथ तमिलनाडु की एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करती है। उसकी 7 साल की बेटी मुजफ्फरपुर के बेखनपुर स्थित अपने ममेरे भाई के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। आरोप है कि गायब हुई महिला ममेरे भाई की पत्नी है। उसका पड़ोसी के साथ कथित तौर पर प्रेम प्रसंग चल रहा था। विनीता देवी के द्वारा एक आवेदन समर्पित किया गया है अहियापुर थाना क्षेत्र में, जिसमें उनकी पुत्री जो कि करीब 7 वर्ष की हैं, रिया कुमारी, और उनके गायब होने की, मतलब उनके अपहरण होने के संदर्भ में यह केस दर्ज किया गया है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके ही परिवार की सोनी देवी तथा उनके दोस्त रुपेश पासवान और रुपेश पासवान की मां शोभा देवी, इन तीनों व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज की गई है कि वो उनकी नाबालिग पुत्री को अपहरण करके कहीं लेकर चले गए हैं।
और सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, 2 करोड़ 17 लाख की हीरोइन बरामद की गई है। बॉर्डर पर एसएसबी की बड़ी कार्रवाई, भारत नेपाल सीमा से 2 ड्रग पेडलर गिरफ्तार किए गए। नेपाली और भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई है। 35 मोबाइल और 3 डिजिटल तराजू बरामद हुए हैं। आरोपी दीपक और विनीत कुमार से पुलिस की पूछताछ जारी है। बेला बॉर्डर पर एसएसबी की ये संयुक्त कार्रवाई। तो सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, 2 करोड़ 17 लाख की हीरोइन बरामद की गई है। बॉर्डर पर एसएसबी की ये बड़ी कार्रवाई, भारत नेपाल सीमा से 2 ड्रग पेडलर गिरफ्तार किए गए। नेपाली और भारतीय मुद्रा में ये पैसे जब्त किए गए हैं। 35 मोबाइल और 3 डिजिटल तराजू बरामद किए गए। आरोपी दीपक और विनीत कुमार से पुलिस की पूछताछ जारी है। बेला बॉर्डर पर एसएसपी की ये बड़ी कार्रवाई। सीवान में सहायक तकनीकी प्रबंधक सृष्टि कुमारी की मौत मामले में नया मोड़ सामने आ गया। इस मामले में एफआईआर ने केस को और गंभीर बना दिया है। नगर थाना के सिसवन ढाला स्थित लक्ष्मीपुर मोहल्ले में किराए के मकान से सृष्टि का शव मिला था। सृष्टि मार्च 2023 से हसनपुरा प्रखंड के कृषि कार्यालय में सहायक तकनीकी प्रबंधक के पद पर कार्यरत थी और वर्तमान में लहेजी पंचायत की जिम्मेदारी संभाल रही थी। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर कई साक्ष्य जुटाए। इसमें सुसाइड नोट और मोबाइल फोन भी बरामद है, लेकिन परिजन अब सुसाइड नोट में उसकी हैंड राइटिंग होने से इनकार करते हुए आत्महत्या नहीं, इसे हत्या के शक जताया जा रहा है। सृष्टि के मानसिक दबाव में होने की बात कहते हुए विभाग के साथ दूसरे लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया। परिवार की ओर से दिए गए आवेदन के बाद पुलिस आत्महत्या या हत्या दोनों एंगल से जांच में जुटी है। उनके यहाँ जाकर के हम लोग लिखित कंप्लेंट किए तो वहाँ से वो सब लोग कहे जो एफआईआर नहीं कीजिए, अभी विभागीय मामला है। वो गोर पैर पकड़ने लगे एनके सिंह वगैरह, जो छोड़िए जो हमारा रिटायरमेंट में ऐसे होगा वैसे होगा, जो कुछ अब नहीं होगा। नतीजा क्या नहीं होगा, इतना बड़ा हुआ जो सब लोग मिलकर के हत्या कर दी। बहुत सारा बाल है, बहुत सारा बिखरा हुआ है और वो मड़ी है तो आँख बंद है, पूरा मुंह लग रहा है कि मुंह दबा करके पहले हत्या किया गया है, उसके बाद पंखे से लटकाया गया। उसके बाद नोट सुसाइड जो यहाँ मतलब दिखाते हैं प्रशासन की है, उसकी राइटिंग से मैच नहीं करता है। बल्कि बहुत सारा जिला पदाधिकारी के पास उनका दिया गया हुआ एप्लीकेशन होगा, चाहे आप भी नोटबुक बहुत सारा है, उनमें देख सकते हैं। पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया में जहरीली शराब कांड में फरार नामजद अभियुक्त और रघुनाथपुर थाना के चौकीदार सुरेश यादव के भाई रूपेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी रूपेश कुमार को मौके से भागने के दौरान पकड़ लिया गया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि रूपेश कुमार स्प्रिट माफिया है। रूपेश कुमार ने ही स्प्रिट की सप्लाई की थी, जिसकी वजह से 10 लोगों की जान चली गई। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले में और खुलासे होने की उम्मीद है। और लखीसराय से बड़ी खबर है, धान खरीद में गड़बड़ी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। ईओयू की टीम पहुंची लखीसराय, पूरे मामले की जांच में जुटी है। दस्तावेजों को ईओयू की टीम खंगाल रही है। गड़बड़ी पर तत्कालीन डीएम हटाए गए थे। प्रभारी डीएम से टीम ने मुलाकात की। लखीसराय से बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। धान खरीद में गड़बड़ी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। ईओयू की टीम लखीसराय पहुंची, पूरे मामले की जांच में जुटी है। दस्तावेजों को ईओयू की टीम ने खंगाला। गड़बड़ी पर तत्कालीन डीएम हटाए गए थे। प्रभारी डीएम से मुलाकात की गई है।